बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, और वो क्या है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज डिमांड सीज फायर इन गजा। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट क्या है कि जो अमेरिका की जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है व्हाइट हाउस के अंदर, ठीक है, उन्होंने जो है वो डिमांड की है इस बात पे कि भाई जो सीज फायर है वो होना चाहिए गजा के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टाइम पे अमेरिका जो है वो इसराइल के पीछे बिल्कुल जो है उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है वो इजराइल बहुत ज्यादा जुल्म और सितम जो है वो किए जा रहा है। और आपने देखा भी रिसेंटली वो क्या कर रहा है, जो हॉस्पिटल्स हैं, अस्पतालों के अंदर वो रेड कर रहा है। वो ये कहता है भाई हमास के फाइटर्स यहां पे छुपे हुए हैं या जख्मी हालत के अंदर हैं, हम उनके ऊपर कर रहे हैं, ये इजराइल का मानना है। लेकिन वहां पे सारे सिविलियंस हैं, अगर फाइटर्स हैं भी तो 5-10 ही होंगे, तो हजारों की तादाद में तो वहां पे ये जो लोग भागे हुए हैं, जिन्होंने घर छोड़े हुए हैं, वो इन हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो अटैक किए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया इस टाइम पे इजराइल के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है। आपने स्टार्ट में देखा कि पूरी दुनिया जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको जरा समझिएगा। तो पूरी दुनिया इजराइल को सपोर्ट कर रही थी कि भाई जो हमास है उन्होंने बहुत जुल्म किया और उन्होंने पहले अटैक स्टार्ट किया, तो अब इजराइल जो है खुद को डिफेंड कर रहा है। लेकिन अब जैसे इजराइल हॉस्पिटल्स के ऊपर, क्योंकि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री हम अगर उठा के देखते हैं वॉर्स की, जो जंगें हुई हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी, चाहे वर्ल्ड वॉर सेकंड थी, इससे ज्यादा भयानक और ड्राउनिंग जंगें तो हुई नहीं है तारीख के अंदर। तो इन जंगों को देखें या इससे पहले यूरोपियन वॉर्स अगर हम देखते हैं, तो अल्टीमेटली ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने एक तो सिविलियंस को डायरेक्टली टारगेट किया हो, ठीक है, और दूसरा आप यूं कैमरे के सामने ये सब कुछ कर रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि अब दुनिया को अपना जो है वो बारबेरिक रूल दिखा रहे हैं कि हम कितने जालिम हैं, कितने जंगली हैं हम, ठीक है। तो अब हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है रेड किया जा रहा है, और इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि अमेरिका अगर आज पीछे से हटता है इसराइल के, तो इसराइल जो है वो सीज फायर करेगा ही करेगा। अल्टीमेटली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वो असला दे रहा है, आपने देखा $14 बिलियन की एड जो है उसने दे दी। तो ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका की बिहाफ के ऊपर। तो इसलिए अब अमेरिका जो है या वेस्टर्न वाले भी जो है वो इस बात के ऊपर कि भाई हॉस्पिटल्स के अंदर सिविलियंस को रेड, ये तो जानबूझ के सबसे ज्यादा बच्चों की अमवात जो है 14,000 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं, और आप बच्चों की अमवात का जायजा लगा ले, 9,000 को क्रॉस कर चुकी हैं, तो जुल्म हो रहा है। तो इसलिए अगर अपने ही अंदर से आवाजें उठेंगी तो फिर इस चीज को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब जो हॉस्पिटल्स के अंदर रेड हुआ, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स आया इसके सामने, वो कह रहे हैं भाई हम इसमें इजराइल के साथ नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इस बात को कंडेम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो ओपनली उस तरह से फिर भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंडेमनेशन जो है स्टार्ट की है कि भाई हम इजराइल के साथ नहीं है, कि वो हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, ये गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। और आपको पता है वहां पे आजकल जो है वो इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, डिबेट्स वगैरह चल रही हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एनबीसी न्यूज जो है इसने एक एक्स किया है, उसमें क्या कहता है जी, मोर देन 400 एम्प्लॉयज ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जाहिर बात है प्रेसिडेंट बाइडेन हमें सामने एक फेस नजर आता है, लेकिन जो व्हाइट हाउस है वहां पे एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट, पूरे का पूरा सेटअप बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर है। तो उसमें से 400 एम्प्लॉयज जो है, ये बहुत बड़ा नंबर है, 400 एम्प्लॉयज जो उन्होंने क्या किया जी, हैव साइंड एन ओपन लेटर टू डिमांडिंग द परस्यूट ऑफ सीज फायर इजराइल हमास वॉर, कि भाई उन्होंने इस बात की जोर दिया कि भाई अमेरिका जो है वो कोशिश करे कि सीज फायर हो। और उन्हें पता है कि अमेरिका कोशिश क्या करनी है, अमेरिका चाहे तो एक दिन के अंदर सीज फायर हो सकता है, क्योंकि सीज फायर की इससे पहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जितनी कोशिशें की गई हैं अमेरिका ने उसको वीटो किया, क्योंकि अमेरिका ये समझता है या इजराइल ये समझता है कि अगर हमने इस टाइम पे वीटो किया तो हमास को दोबारा से खड़े होने का टाइम मिल जाएगा। तो इसी वजह से जो है फिर उन्होंने जो चाइना या रशिया ने भी जो रेजोल्यूशंस दी थी, ठीक है, उसको भी वीटो किया अमेरिका ने। तो इस टाइम पे बाइडेन साहब इसके ऊपर परेशान है कि उनके अंदर से ही जो है आवाजें उठना स्टार्ट हो गई हैं। तो 400 जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ओपन लेटर लिखा है बाइडेन साहब को, ठीक है, और उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि भाई आप जो है इस जंग को खत्म करें, सीज फायर करवाएं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग जो हेल्प कर रहे थे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बैकग्राउंड में हेल्प कर रहे थे, जाहिर बात है वही जो है वो आवाजें उठाना स्टार्ट हो गई हैं। तो सीज फायर की अपील की गई है इस ओपन लेटर के अंदर कि गजा में जो हो रहा है इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा जुल्म है, और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ जो है वो दिया जाना चाहिए, और डी एस्केलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो इंसानी बुनियादों के ऊपर है इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इंसानी हुकूक के हवाले से, उसमें जो है यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए। और उस पर स्पेसिफिक डिमांड्स की गई हैं। क्या डिमांड की गई? एक तो अर्जेंट सीज फायर की गई है, दूसरा डी एस्केलेशन की गई है कि भाई ये जो, और साथ में कहा गया कि इसराइल के जो हॉस्टेजेस पकड़े हुए हमास ने उनको भी छोड़ा जाए, ठीक है। इसी तरह से जो
हमास जो इजराइल जो पैलेस्टीनियों के साथ कर रहा है उसके ऊपर भी बातचीत की जाए कि भाई ये सिविलियंस के साथ ना किया जाए। वो कि खुल के उस तरह से उन्होंने बात नहीं की, जाहिर बात है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अब इतना भी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही है कि दोनों साइडों से उन्होंने कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह से बातचीत की जाए कि इजराइल के हॉस्टेजेस को भी छोड़ा जाए और साथ में फिलिस्तीनियों के साथ भी जो सिविलियंस हैं उनके साथ जो हो रहा है उसको छोड़ा जाए। और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की बात की गई है और कहा गया कि वहां पे पानी, बिजली, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बेसिक सर्विसेज है इनको बहाल किया जाए, ठीक है, इनको रीस्टोर किया जाए। जाहिर बात है वो तब भी होगा जब ये सारी वॉर लुकेगी और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वहां पे पहुंचाई जाए और वो लोग जो वहां पे अब इस टाइम पे कैद हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे, घरों में, हॉस्पिटल्स में, सुरंगों के अंदर, ठीक है, तो उनको जो है वो इस टाइम पे फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। अब इसमें जो है बाइडेन सिग्नेचरीज की अगर बात करते हैं तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी शामिल हैं और ये बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो बाइडेन जो है सदर साहब और कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो जाहिर बात है इन दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन है तो इनको के हवाले से बातचीत की गई है। तो बहुत से डिपार्टमेंट्स जो हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं, इन सब के एम्प्लॉयज ने मिलकर अब ये फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेंगे। तो अब ये जो खामोशी है उन्होंने इसको तोड़ा है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिंबॉलिक डिस्प्ले भी इन्होंने किया कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा फूल जो हैं उन्होंने व्हाइट हाउस के जो कैपिटल हिल है उस बिल्डिंग के बाहर जो रखे हैं। ये स्पेशल फूल होते हैं कार्नेशन डिस्प्ले के, जिस तरह आपने देखा गुलदस्ता बना हुआ होता है उसके ऊपर फूल इस तरह से खिले हुए होते हैं, तो इस तरह के स्पेशल फूल हैं वो रखे गए हैं वहां पे। और उन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है सिविलियन लाइव्स को जो लॉस्ट हो रही है गजा के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है। और ये एक रिमार्केबल ब्रेक है ट्रेडिशन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इस टाइम पे अमेरिका के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर आ रहा है कि पॉलिसीज कौन बनाता है, अल्टीमेटली पॉलिसीज हायर लेवल के लोग बनाते हैं, ऑफिशियल्स बनाते हैं, यानी स्टेट पॉलिसी बनाती है। तो इसका मतलब यह है कि पहली बार स्टेट की पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी आप कह लें, स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट में उसी के एम्प्लॉयज चले गए हैं, उसी के जो वहां पे मुलाजिम हैं, ठीक है, वो स्टेट की पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए हैं। गो कि ये एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में होता तो ये कहा जा सकता था आर्टिकल 6 लगेगा कि भाई ये तो गद्दारी हो गई, उन्होंने तो हल्फ लिया हुआ है कि वो स्टेट के साथ खड़े होंगे, उसके डिसीजंस के साथ खड़े होंगे, लेकिन शायद अब चीजें जो है वो मुख्तलिफ होने जा रही हैं। तो इसलिए यहां पे जो है वो ये रिमार्केबल ओपन ब्रेक है कि भाई ये क्या है, उन्होंने एक पूरा का पूरा ट्रेडिशन, रिवायत को तोड़ा है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, ठीक है, वो कहता है जो रिवायात जो थी कि हमेशा पॉलिसी के साथ, स्टेट की जो पॉलिसी थी एम्प्लॉयज उसी के साथ खड़े होते अल्टीमेटली, लेकिन पहली बार अपने बॉसेस के अगेंस्ट में जो है वो खड़े हुए हैं लोग। और किस वजह से अब एम्प्लॉयज खड़े हुए हैं कि वो मजीद जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकते। जाहिर बात है अब हर एक का एक कॉन्शियस एक ज़मीर है, उसको जवाब देना है। अब इसके ऊपर में भी उन्हें जो है वो लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में होते तो आर्टिकल 6 लगता, तो वहां पर भी वो हैं, तो एम्प्लॉयज अपने बॉसेस के खिलाफ गए हैं तो उसके ऊपर जो है वो उन्हें क्या करना पड़ेगा जी, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। गो कि अभी ये कहा नहीं गया कि हम लेंगे, लेकिन हो सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जो है अब चीजें मुख्तलिफ होने जा रही हैं। अब अमेरिका के अंदर जो है वो तकसीम तो पहले से ही थी, आपने देखा कि पूरी सिविल सोसाइटी तकसीम थी, जो पब्लिक अवेयरनेस है वो इससे मजीद जो है वो आगे बढ़ने जा रही है। इस टाइम पे जो सोसाइटी है अमेरिका की, आप उसे कह सकते हैं वो आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच में तकसीम है। ये एक बहुत जबरदस्त डिबेट है, लेकिन यहां पे हम इसको हल्का सा समझेंगे। देखिए आइडियलिज्म में ये है कि जो लोग भी या जो सेनेटर्स भी 35 साल से कम है, ये बता रही है न्यूयॉर्क टाइम्स कि 35 साल से जो कम है वो सारे के सारे इस टाइम पे पैलेस्टीनियंस को या गजा के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को नहीं, गजा के लोगों को, बच्चों को, औरतों को, उनके जुल्म को जो है वो देख रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आइडियलिस्ट अप्रोच है कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ है कि भाई कोई भी हो लेकिन वो इंसानी हुकूक के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर 35 साल से ऊपर देखते हैं तो जाहिर बात है 35 साल से ऊपर बंदा वैसे भी रियलिस्ट हो जाता है, उसको दौलत, पैसे, शोहरत, इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, वो फिर ये नहीं देखता क्या गलत है क्या सही है। तो जो रियलिस्ट हैं उन्हें पता है कि जैसे आपने देखा कि उनका बहुत से एक्स भी सामने आए हैं कि भाई अगर आज ये हमास वाले इजराइल के यहूदियों को मार रहे हैं तो कल हमारा नंबर भी आएगा। तो उन्हें इस बात का डर है कि मुसलमान कहीं उनके सर पे ना चढ़ जाए, ये उनका ख्याल है, ये टाइम टू टाइम वो ट्वीट करके बताते रहते हैं। तो जो रियलिस्ट हैं, जो 35 साल से ऊपर के हैं, वो तो इस टाइम पे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सेनेटर्स हैं, कांग्रेस के अंदर है, वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो ये सोसाइटी की तकसीम है। तो अल्टीमेटली आने वाले वक्त के अंदर ये बड़ी तकसीम हमें देखने को मिलेगी कि जाहिर बात है यही जो लोग हैं ये ऊपर जाएंगे, ऊपर की पोजीशंस पे जाएंगे। तो सोसाइटी की तकसीम को कैसे देखा जाएगा, और ये जो 35 साल से कम वोटर्स हैं ये अब किस तरह से वोट देंगे, अल्टीमेटली ये जो बाइडेन के अगेंस्ट में होंगे तो वो कैसे इसको जो है वो प्रेशर को मैनेज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो जो व्यूज का डिफरेंस है वो तो पहले से ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो व्यूज का डिफरेंस पहले से क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत से कांग्रेस जो है वो इस बात के ऊपर तकसीम है, कांग्रेस के मेंबर्स आधे तो ये कहते हैं कि भाई जो है वो सही है, हमें जो है यहूदियों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आज यहूदियों का तो कल ईसाइयों का नंबर भी आ सकता है, अमेरिका के अंदर भी ये नंबर आएगा, और मुसलमानों को हमने जो है टफ टाइम देना है, क्योंकि वो आपको पता है इस्लामोफोबिया के वैसे भी जो है ना वो तो कहते हैं इस्लामोफोबिया सब कुछ है। तो दूसरी साइड पर जो दूसरे हैं वो कहते हैं भाई इंसानी हुकूक की बात की जाए, और इंसानी हुकूक के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो बहुत जुल्म है वहां पे, सिविलियंस लाइफ जो है वो वहां पे उन पे जो है वो अटैक हो रहे हैं, ये चीजें बहुत गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अब अगर एट द एंड हम कंक्लूड करें तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टेट को जो है वो पहली बार प्रेशर में पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चेंज करते हैं तो इसका असर इजराइल के ऊपर क्या होगा, क्या इजराइल ये वॉर जारी रख सकेगा। अगर वो चेंज नहीं करते तो अल्टीमेटली इसका नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर असर देखने को मिलेगा, और जाहिर बात है बाइडेन साहब जो है वो इसको हार जाएंगे। तो क्या बाइडेन जो है वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं इजराइल के लिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल फॉर डायलॉग्स की बात की जाए तो यहां पे बातचीत की भी अब राय मौजूद है, जाहिर बात है बातचीत हो तो शायद इशू सॉल्व हो जाएं, और इंपैक्ट करेगा पॉलिसी के ऊपर भी कि किस तरह से फ्यूचर की पॉलिसीज जो है वो ड्रॉ होंगी, क्या वो स्टेट ही ड्रॉ करेगी या वो जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू चीजें ड्रॉ होंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अब क्या इसके ऊपर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।